नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टुडे हिमाचल पर। चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद बीमार चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत। अब कोरोना आए चाहे जाए, हम नहीं रुकेंगे, सीएम जयराम ठाकुर। कलहनी सड़क हादसा, पंचायत चौकीदार की भी मौत, एक आईजीएमसी रेफर। बिजली बोर्ड में खाली पद भरने की प्रक्रिया शुरू, सुखराम। बदलाधार से घूमकर लौट रहे परिवार के साथ हुआ हादसा, खाई में लुढ़की कार। हिमकुक्कुट योजना से बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार, सरकार ने जारी किए 2.14 करोड़ रुपए। किसानों को अदरक के बीज पर दी जा रही सब्सिडी, वीरेंद्र कंवर। हमीरपुर में पहली बार होगी रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप। शिमला में निजी विश्वविद्यालय के लॉ स्टूडेंट ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। एनएच से गुजर रही तारों की चपेट में आया ट्रक, पंजाब के चालक की मौत। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर आवाज बुलंद करे महिलाएं, जोशी। हिमाचल में कल से तूफान ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी कीजिए। चलिए खबरें शुरू करते हैं विस्तार से। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद बीमार चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत। कोरोना वैक्सीन लगने के 23 दिन बाद हमीरपुर की एक महिला की आईजीएमसी शिमला में मौत हो गई। वैक्सीनेशन के बाद मौत होने का हिमाचल प्रदेश में ये पहला मामला है। हमीरपुर जिले की लंबरी पंचायत के वार्ड 200 की प्रमिला देवी 55, पत्नी जयवंत सिंह स्थानीय आंगनबाड़ी में सहायिका थी। महिला कोरोना की मरीज नहीं थी, उनकी कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्हें बतौर फ्रंटलाइन वर्कर टीका भी लगा है। टीका लगने के बाद वो 15 दिन से बीमार चल रही थी। मौत किन कारणों से हुई, इसकी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चल पाएगी। अब कोरोना आए चाहे जाए, हम नहीं रुकेंगे, सीएम जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अब कोरोना आए चाहे जाए, हम नहीं रुकेंगे, कोरोना से विकास कार्य प्रभावित नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भी सरकार ने विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी। वर्चुअल माध्यम से 3,500 करोड़ की विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए गए। मुख्यमंत्री रविवार को सराज विधानसभा क्षेत्र के बाली चौकी में रेशम कीट पालन पर आयोजित कार्यशाला एवं संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह वर्ष प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्षों के सफर को याद करने वाला है। कलहनी सड़क हादसा, पंचायत चौकीदार की भी मौत, एक आईजीएमसी रेफर। पंजो भेकली कलहनी सड़क मार्ग पर बीते शनिवार को हुए सड़क हादसे में घायल एक और व्यक्ति की मौत हो गई। मंडी जोनल अस्पताल में उपचाराधीन कलहनी पंचायत के चौकीदार झाबे राम ने रविवार तड़के दम तोड़ दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति को आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया, जबकि 10 घायलों का जोनल अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर आवाज बुलंद करें महिलाएं। अखिल भारतीय कांग्रेस प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी महेंद्र जोशी ने महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों से बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर आवाज बुलंद करने के लिए आगे आने का आह्वान किया। महेंद्र जोशी ने रविवार को शिमला में महिला कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कहा कि महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए समय समय पर महिला सम्मेलन करवाए जाएं। बदलाधार से घूमकर लौट रहे परिवार के साथ हुआ हादसा, खाई में लुढ़की कार। बिलासपुर नगर के साथ सटी बदलाधार से घूमकर वापस आ रहे एक परिवार की कार दनोह के समीप गहरी खाई में गिर गई। हादसे के दौरान कार में 7 लोग सवार थे जो घायल हो गए। इनमें से 2 लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। यह हादसा रविवार शाम के समय हुआ बताया जा रहा है। हिमकुक्कुट योजना से बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार, सरकार ने जारी किए 2.14 करोड़ रुपए। बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने और किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से सरकार ने हिमकुक्कुट योजना शुरू की है। योजना के तहत प्रदेश सरकार ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए स्वीकृत किए। योजना के तहत पशुपालन विभाग चयनित लाभार्थियों को चूजे प्रदान करेगा। एक मुर्गी पालक को 3 किस्तों में 3,000 चूजे दिए जाएंगे। एक किस्त में 1,000, दूसरी किस्त में 45 दिनों के भीतर 1,000 और तीसरी किस्त में भी 1,000 चूजे दिए जाएंगे। वहीं फीड व शेड पर भी सब्सिडी मिलेगी। शेड बनाने के लिए विभाग की तरफ से 1,20,000 रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। बिजली बोर्ड में खाली पद भरने की प्रक्रिया शुरू, सुखराम। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि राज्य बिजली बोर्ड में खाली पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
टीमएट के पद भर दिए गए हैं। जूनियर टीमएट के पद भी 1 सप्ताह में भर दिए जाएंगे। बोर्ड में जेई की भर्ती भी की जाएगी। पालमपुर में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले 20 सालों से कई चीजों को लेकर लटके हाइडल प्रोजेक्ट्स को पावर परचेज एक्ट में संशोधन कर कई चीजों की एक मुश्त राहत दी है। प्रदेश में 6 माह के अंदर सभी लकड़ी के पोल बदल दिए जाएंगे। लाखों पोल बदल दिए गए हैं। कहा, प्रदेश में जब भी भाजपा सरकार बनी, विकास की एक नई गाथा लिखी गई है। हमीरपुर में पहली बार होगी रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप। हमीरपुर में पहली बार राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप होगी। प्रदेश पर्यटन विकास विभाग और रिवर राफ्टिंग फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में प्रतियोगिता होगी। पर्यटन विभाग ने इसके लिए नादौन में ब्यास नदी का चयन किया है। नादौन से लेकर देहरा तक करीब 10 किलोमीटर लंबी साइट को इस राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए चयनित किया गया। चैंपियनशिप की तिथि अभी तय नहीं की गई है। 12 से 17 मार्च के बीच प्रतियोगिता होने की उम्मीद है। किसानों को अदरक के बीज पर दी जा रही सब्सिडी। वीरेंद्र कंवर। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग के माध्यम से सिरमौर में अदरक की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। अदरक का बीज खरीदने पर किसानों को 16 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी दी जा रही है। नवीनतम तकनीक, उच्च गुणवत्ता के बीज तथा नई कृषि प्रजातियों के प्रति जागरूक और प्रशिक्षित करने के लिए कई कार्यशालाएं और प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। शिमला में निजी विश्वविद्यालय के लॉ स्टूडेंट ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। राजधानी शिमला में एक निजी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उक्त 20 वर्षीय युवक अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला था और निजी विश्वविद्यालय में लॉ 4थे सेमेस्टर का छात्र था। ये दोची गांव में अपने दोस्त के साथ किराए के कमरे में रह रहा था। उसका दोस्त रूम में नहीं था और वो घर चला गया था। वो कमरे में अकेला ही था। युवक द्वारा उठाए गए इस कदम का उस समय पता चला जब उसके एक दोस्त ने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तभी उसके दोस्त ने पड़ोस में रहने वाले अन्य दोस्त को फोन किया कि वह फोन नहीं उठा रहा। ऐसे में उसका दोस्त उसके कमरे के पास गया और उसने दरवाजा खोला। दरवाजे में कुंजी नहीं लगी थी। ऐसे में दरवाजा आसानी से खुल गया। युवक ने जब अंदर जाकर देखा तो युवक का शव फंदे पर लटका मिला। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। एनएच से गुजर रही तारों की चपेट में आया ट्रक, पंजाब के चालक की मौत। हिमाचल की राजधानी शिमला में बिजली की तारों से करंट लगने से पंजाब के ट्रक चालक की मौत हो गई। चालक ट्रक में गाड़ियां लेकर शिमला आया था। चालक की पहचान गुरुनाम सिंह साठ पुत्र बूटा सिंह निवासी जालंधर जिला नकोदर के रूप में हुई। चालक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। बता दें कि चालक शोधी कस्बे में पेट्रोल पंप के पास कालका शिमला एनएच पर ट्रक को मोड़ रहा था। ट्रक को बैक करते समय एनएच किनारे से गुजर रही बिजली की हाई टेंशन तारों से ट्रक का पिछला हिस्सा छू गया। इसके चलते ट्रक में करंट आ गया। ट्रक चालक करंट की चपेट में आ गया। वहीं ट्रक के अगले टायरों में भी आग लग गई। हिमाचल में कल से तूफान ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में 23 से 25 फरवरी तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार इस दौरान तूफान चलने के साथ ओलावृष्टि का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। शिमला में रविवार को मौसम साफ रहा और बाजारों में रौनक रही। तो ये थी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की कुछ खास खबरें। अगर आप हिमाचल से जुड़ी ऐसी ही ताजा तरीन और जानकारी से भरपूर खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके।